हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम। क्या आप भी लंबे समय से तेज़ धड़कन, घबराहट, बेचैनी की परेशानी से अब जूझ रहे हैं, या फिर इसकी वजह आपको लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर निगेटिव थॉट्स हैं? दरअसल यूनानी मेडिसिन सिस्टम में इसकी जो वजह बताई गई है वो क्या है कि यूनानी में जो ह्यूमरल कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ह्यूमर्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अगर वो एक्यूमुलेट होते हैं तो वो कॉजेज़ डेवलप होते हैं और इस तरह के सिम्टम्स पता चलते हैं जो बीमारी की कंडीशन को बताते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सा ऐसा कॉजेटिव मैटर है, कौन सा ऐसा मॉर्बिड मैटर है जो इस बीमारी को डेवलप करता है। यूनानी सिस्टम में बताया गया कि जो मेलनकॉलिक मैटर है, यानी कि सौदावी मादा, वो एक ऐसा मॉर्बिड मटेरियल है जो अगर ब्रेन टिश्यू में अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए, या फिर हार्ट के वेजल्स में एक्यूमुलेट हो जाए, या फिर हार्ट के मस्कुलर लेयर में एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स पता चलते हैं। जैसे कि अगर वो ब्रेन के टिश्यू में अगर वो एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर यूनानी में जो उसे मालनखोलिया के नाम से जाना जाता है, ऐसी ऐसी डिजीज़ कंडीशन पता चलती हैं। या फिर निगेटिव थॉट्स जो होते हैं लंबे समय तक जिनको रहती है, वो पता चलने लगती है। ये सौदावी मादा अगर हार्ट के वेसल्स में या फिर हार्ट के मस्कुलर लेयर में वो जमा हो जाता है तो पैल्पिटेशन जैसी जो समस्या होती है वो डेवलप। आज हम बात करने वाले हैं कि यूनानी सिस्टम में ऐसा क्या अप्रोच है जिसके थ्रू इस डिजीज़ कंडीशन को, यानी कि लंबे समय से हो रहे एंजाइटी, डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स की वजह से अगर आपको पैल्पिटेशन की समस्या होती है, परेशानी होती है, तो उसे आप यूनानी सिस्टम के थ्रू कैसे ट्रीट करेंगे। यानी यूनानी मेडिसिन सिस्टम में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सी मेडिसिन्स हैं, या फिर कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसके थ्रू इस डिजीज़ कंडीशन को प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाता है या मैनेज किया जाता है। सबसे फर्स्ट अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच होता है, वो होता है काउंसलिंग का। यानी कि हमें सबसे पहले उस पेशेंट की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लंबे समय तक एंजाइटी या डिप्रेशन में या फिर नेगेटिव थॉट से जूझ रहे पेशेंट जो होते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग जो होती है एक बेस्ट इंटरेक्शन के थ्रू, जब उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको पता चलते हैं, उसके कॉजेज़ पता चलते हैं, फिर उसको आप प्रॉपर वे में आप ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए फ़र्स्ट अप्रोच जो होता है का होता है। फिर यूनानी में कौन सी दवाएं हैं मेडिसिन्स में, तो बेसिकली यूनानी में जब दवाओं की बात की जाती है तो कौन सी दवा यूज़ करेंगे, तो उसका जो एक बेसिक अप्रोच होता है कि हमें टोन अप करना है उन वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन को टोन अप करना है, हार्ट को टोन अप करना है। तो इस चीज़ों के लिए यूनानी में इस डिजीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए प्रॉपरली 3 तरह की जो कंपाउंड यूनानी मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो खमीरा ज़ात होती है। खमीरा ज़ात बेसिकली जो है एक टॉनिक होती है, ब्रेन टॉनिक या हार्ट टॉनिक के तौर पे। दूसरी जो कंपाउंड मेडिसिन होती है उसे मुफर्रिहात कहते हैं। मुफर्रिहात भी एक तरह की कंपाउंड यूनानी मेडिसिन है जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये भी एक तरह की मीठी दवा होती है। और उसके बाद एक दवा आती है जिसको अर्कियात बोलते हैं। अर्क मतलब लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन या फिर मिनरल, और ट्रीट करें। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सबसे जो बेसिक ट्रीटमेंट अप्रोच होता है, तो अर्ली मॉर्निंग में हमें खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला 5 ग्राम्स जो है वो रिकमेंड किया जाता है, जिसके साथ आप अर्के गाजर, अर्के अंबर या फिर शरबत सेब जो है उसको भी यूज़ 20 से 40 ml ले सकते हैं। खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला एक कंपाउंड यूनानी मेडिसिन है जो कि जिसका यूज़ हाइपरटेंशन में, एरिथमिया में, पैल्पिटेशन में एंड वीकनेस ऑफ हार्ट में भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ में ये बात बताई गई है कि खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला जो है इसका एक इफ़ेक्ट हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, हाइपरलिपिडीमिया में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। शाम के वक्त में हम कौन सी दवा रिकमेंड करते हैं, तो बेसिकली शाम के टाइम में जो दूसरी डोजिंग होती है उसमें मुफर्रिहात देते हैं, जिसमें एक मुफर्रे है मुफर्रे बारिद, वो भी हम 5 ग्राम उसको रिकमेंड करते हैं, और उसके साथ भी अर्के गाजर, अर्के अंबर या फिर शरबत अनार, उसको 20 से 40 ml लेने को रिकमेंड किया जाता है। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यूनानी का जो ट्रीटमेंट अप्रोच है, जिसमें हम बेसिकली हर डिजीज़ कंडीशन में तनकिया मैदा व आमा करते हैं, यानी कि किसी भी हाल में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन के रिमूवल के लिए आपको एट बेड टाइम इतरिफल ज़मानी 5 से 7 ग्राम, या फिर आप इस्पगोल हस्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक बात आती है कि इस तरह के ट्रीटमेंट को, इस तरह के मैनेजमेंट को कितने टाइम तक जो है दवा खानी है, यानी कि कितने टाइम तक इस ट्रीटमेंट अप्रोच को फॉलो करनी है।
तो दरअसल यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड सिस्टम है। जब पेशेंट का जब फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है तो उसके सिम्टम्स की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग या फिर डिजीज़ जो कॉजेज एजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन सब दवाओं को रिकमेंड किया जाता है। फिर उसे मिनिमम 10 to 15 डेज़, अगर क्रॉनिक कंडीशन की बीमारियाँ हैं तो 10 to 15 डेज़ के बाद नेक्स्ट फॉलोअप बुलाया जाता है और इस तरह से 2 से 3 फॉलोअप किए जाते हैं। Unani consultation is mandatory.